तो चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि फिल्मी सितारों की जगमग दुनिया में आपको हम लिए चलते हैं। बात उस हॉट कपल की शादी की जिसकी शहनाई आज उनके फैंस के दिल में बज रही है। हम बात कर रहे हैं रणबीर और आलिया की। उनकी शादी की रस्में आज से शुरू हो गई हैं अदिति। जी हाँ, और आज का दिन कपूर खानदान के लिए बेहद खास है। वजह खानदान की चश्म चिराग की शादी की रस्में जो है वो आज शुरू हो गई हैं और आज के दिन की अहमियत उस तस्वीर से भी पता चलती है जो नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। 43 साल पुरानी इस तस्वीर में कपूर खानदान की खुशियां छुपी हुई हैं। कुछ ही दिनों में रणबीर और आलिया रणबीर के वास्तु के घर में 7 फेरे लेंगे, बट उससे पहले उनके घर जो कृष्णा राज है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 12 माले की बिल्डिंग है, उसको बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। बहुत ही प्यारे लाइट्स लगाए हैं, एलईडी लाइट्स लगाए हैं, बिल्डिंग को पूरा चमका दिया गया है। सोर्सेस के माने तो यहाँ पर रणबीर और आलिया शादी के कुछ ही दिन पहले या शादी के दिन यहाँ पर एक छोटी सी पूजा रखेंगे लेट ऋषि कपूर जी के लिए। तो जैसे जैसे शादी की तैयारियां आगे बढ़ती जा रही है ना, कुछ लोगों के दिल जलते जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा ये हर बार इशारा मेरी तरफ क्यों आता है? अच्छा, आपका दिल नहीं जल रहा? नहीं, मेरा क्यों जलेगा दिल? मेरे पास है रणबीर से भी अच्छा। नहीं, इसीलिए ना हमने खबर बदल दी है। अब हम कंगना की बात कर लेंगे। रिजेंबल करती है आपसे। कंगना ने बेबाकी वाले अंदाज से तो आप वाकिफ हैं ही, लेकिन इस बार सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उनकी आने वाली जो फिल्म है ना धाकड़, उसका टीजर रिलीज हो गया। कैसा लगा आपको? आजकल आप बॉलीवुड में सिर्फ कंगना ही देख रही होंगी। छाई हुई है उनका टीजर। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा ना तो आपको जाकर यूट्यूब पर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दमदार तरीके से उन्होंने करके दिखाई है वो देखिए। और ये दर्शाती है, ये दिखाती है कि जो चीज़ें सिर्फ लड़कों तक सीमित हैं वो लड़के ही नहीं लड़कियां भी कर सकती हैं। कमाल का ये टीजर है, देखिए देकर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और जिसने मुझे बोला कि मैंने क्या बोला था ब्रेक में जाने से पहले, मैंने ये बोला कि बैसाखी के तमाम जो रंग है पंजाब के वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पंजाब की बैसाखी की बात करते हैं। वैसे तो बैसाखी कल है, लेकिन रंग आज से ही जमना चाय पर चर्चा में शुरू हो गया है। भंगड़ा हो, गिद्दा हो, ढोल की थाप हो, हर जगह सुनाई दे रही है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं, खेतों में रौनक किस तरह से बढ़ गई है। भाई बैसाखी है, रौनक तो बढ़नी ही है। और पंजाब की रंगत में तो भाई जो मज़ा आ रहा है ना देखकर, वो इसी वक्त आ सकता है। पंजाब में इसे पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये खुशियां हैं बैसाखी की शुरुआत की, ये खुशियां हैं फसलों के पक जाने की। ढोल बाजे के साथ पंजाब में शुरू हो चुकी है बैसाखी पर्व की धूम। अमृतसर में किसान परिवार खेतों में बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। युवक युवतियां पारंपरिक कपड़े पहनकर ढोल काजों से गेहूं के खेत में गिद्दा और भांगड़ा के जरिए अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो बेसब्री से इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। खुशियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੀ ਰਵੇ। खेतों में फसलें पककर तैयार हैं और धूमधाम से फसलों को काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस फसल को उन्होंने बच्चों की तरह पाला है उसे आज खुशियों से काटने की तैयारी चल रही है। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ कटाई कर रहे हैं। यूं तो बैसाखी से जुड़ी कई किस्से कहानियां मशहूर है, लेकिन मान्यता यही है कि इस दिन सिखों के 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसीलिए इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। वाहेगुरु के समक्ष श्रद्धालुओं ने गुरबानी सुनी और देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए अरदास लगाई।
ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ पर्व दियां सारियां नूं बहुत बहुत बधाइयां। पंजाब में दीपावली और होली की तरह ही बैसाखी के पर्व की तैयारियां की जाती है। घरों की साफ सफाई और पकवान बनाकर खुशियां बांटी जाती हैं। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पर्व आज भी पंजाब की सभ्यता और पारंपरिकता को जिंदा रखे हुए है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज़ बताऊं कि जब पंजाब में वैसाखी हम मनाते थे ना, मुझे बचपन याद आता है। तो उथे मेले लग गया करते सी। बिल्कुल, मेले पे हम सभी लोग जाया करते। मेले में हम इतनी सारी खबरों की बात कर रहे हैं और सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर तो हम सभी वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फसलें कटना शुरू हो जाती हैं, ढोल नगाड़े गिद्दे भांगड़े सबके साथ लोग इस वक्त खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा बड़ी खास बात है कि सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है, सिख विरासत से, उन परंपराओं से जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और वैसे खालसा का अर्थ आपको बता दें पवित्र होता है, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि मुगलों का राज हुआ करता था और इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए आज ही के दिन, आज 13 अप्रैल है और कल से फसलें कटनी शुरू हो जाएंगी। 14 को वैसाखी, आज ही के दिन खालसा पंथ बनाया गया था। सेलिब्रेशन चल रहा है। प्रतीक हमारे साथ है। प्रतीक, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, देखिए गिद्दा भंगड़ा इसमें तो हमने देखा कि पंजाब नचदा ही है, पर वसाखी एक्चुअली की मायने रख दी है एक सिंगर वास्ते और एक पंजाबी वास्ते? मैम देखो, सब तो पहली गल तो है कि वसाखी नाल साडा धर्म ते साडा कल्चर ये दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों जुड़े हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ दा स्थापना की सी। दूसरे पासे जिहड़ा साडा किसान है, किसान दा कोई भी धर्म होवे, कोई भी धर्म हो किसान का, तो इस बैसाखी के दिन वो अपनी कनक को काट के वो खेतों से फ्री होकर, जो उस टाइम में क्या था कि एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, अब तो हम टीवी देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, उस टाइम मेले और ये ढोल धमाके है ना, यही चीज़ां जिहड़ियां सीगियां सारियां यही सीगियां। सो उस चीज़ नूं इंजॉय करन लई किसान जिहड़ा अपनी कणक दी वाढी खत्म करन तो बाद मेलिਆਂ 'ਚ आउंदा सी, नੱਚਦਾ टप्पदा सी। वो कहंदे हुंदे कि बोली एक के होए आ गया बसाख चेत गया लंघ बई, हो कणका दा हो गया सुनहरी रंग बई, आ गया बसाख चेत गया लंघ बई, हो कणका दा हो गया सुनहरी रंग बई। हवा दे हुलारे नाल ढोल बल्लीए, हवा दे हुलारे नाल ढोल बल्लीए, ओ भंगड़े दे मैं कहा भंगड़े दे वज गए ने ढोल बल्लीए, भंगड़े दे वज गए ने ढोल बल्लीए, भंगड़े दे वज गए ने ढोल बल्लीए। कलाकार हैं, पंजाबी फिल्मों से, बॉलीवुड से रादर मैं कहूँ कि जुड़े हैं। आप ज़रा इधर आ जाइए। जो रंग है ना, वैसे तो यहाँ पर बहुत अच्छा अमरदीप जी ने रंग जमाया है। अच्छा, अमरदीप जी से पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ। आइए अमरदीप जी, ये यहाँ के पंजाबी यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सब कुछ उन्हीं का अरेंजमेंट किया हुआ है और सबसे बड़ी बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार इनकी टीम्स जो हैं भंगड़े च मल्ला मार दिया जा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। तो चलिए ये बताइए, आप तो कल्चर से बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं, आपके लिए क्या मायने है? मैं आती हूँ आपके पास। मायने जैसे प्रतीक जी ने बताया कि जो बैसाखी है हमारे धर्म और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है और बैसाखी तो हमारा एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है और हमारा जो ईयर है वो भी बैसाखी से ही शुरू होता है।
तो बैसाखी जब हम बचपन में सुनते हैं, जैसे मुझे याद है, अगर आप लाइक इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, मुझे याद है कि बचपन में बैसाखी जब आती थी उस दिन छुट्टी होती थी पहली बात, उस दिन हम लोग सुबह उठ के गुरुद्वारा साहब जाते थे, मत्था टेकते थे, घर आके खीर हमारे घर में ज़रूर बनती थी उस दिन, कुछ लोग आ जाते थे, छुट्टी है चलिए आ जाइए, फिर उसके बाद पंजाब में गिद्दे भंगड़े सब कुछ होता था। हाँ जी, मेले जो लगते थे, बैसाखी का मेला जैसे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कि आज बैसाखी है चलो मेले चलते हैं, वहाँ पे खाएंगे झूले, मतलब ये एंटरटेनमेंट होता था। अब तो चलो वो चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा रंग जमाया हो यहाँ पे, कम तो नहीं हो रही जी, आप बताइए। बिल्कुल सही कहा जी तुसी, क्या बैसाखी मायने रखती है? हाँ जी, मैं कह रहा ਸੀ कि ਵਿਸਾਖੀ जुड़ी हुई है किसान नाल, किसान जुड़िया है फसल नाल। ਜਦੋਂ फसल ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਐਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਸੇ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ ਸੇ कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू साडा उस दिन खालसा पंथ की साजना की है, साडे लिए बहुत ही अहम दिन है जी। जी, सो असीं सैलीब्रेट करते हैं। चलिए हमारे साथ गिद्दे की टीम भी है, बोलियां हो जान फिर एक दो हैं, कौन पा रहा है दसो। पहले तो मैनू ये दसो तुहाडे वास्ते विसाखी कितनी इंपॉर्टेंट है, तुसी की करदे हुंदे हो विसाखी ते? मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ, मेरी भी पंजाबी निकल जाती है। आप क्या करते हैं? अच्छा बताइए। मैम मैं बठिंडा से हूँ और पक्की मलवैन हूँ। पक्की मलवैन हूँ। वहाँ पे हमारे कंबाइन से कटाई होती है कनक की, और हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं सुबह और हमारे मेले लगते हैं, और मुझे तो सबसे उत्साह इसी बात का होता है कि हाँ आज मेला लगेगा, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। और पर आजकल मेले लगते हैं क्या? नहीं, आज तो मतलब आजकल बहुत कम हो गया है। आजकल मेले नहीं लगते, आजकल मॉल लगते हैं। आजकल वैसाखी के दिन मॉल में जाते हैं। हाँ जी, और ये गिद्दा भंगड़ा भी वो स्कूल में फंक्शंस होते हैं उसी में रह गया है। हम कोई ऐसा नहीं होता कि हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपको एक बोली सुनाना चाहूँगी। चलिए सब लोग। बल्ले बल्ले बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, शावा शावा बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, मैं विसाखी दा मेला वेखण जाना, चुन्नी लेके पीले रंग दी, बल्ले बल्ले बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, शावा बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, मैं विसाखी दा मेला वेखण जाना, चुन्नी लेके पीले रंग दी, बल्ले बल्ले बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, शावा शावा बई चुन्नी लेके पीले रंग दी, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाँ 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 करके। अच्छा, ये तो बात हुई वैसाखी की, लेकिन इसके साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपके पास आना चाहूँगी, आइए ज़रा आगे। आप मुझे समझाइए कि आपके लिए वैसाखी के मायने क्या है? ना, वैसाखी के मायने का, एक तो पंजाब में तो सबसे पहले तो है एक फेस्टिवल है ये, ठीक है ना, इसको एक मेले की तरह ही मनाया जाता है। लेकिन आजकल मेले नहीं लगते, जैसा मैंने कहा, आजकल मेले की जगह मॉल। मेले नहीं है आजकल का, है एंटरटेनमेंट बच्चों का चेंज हो गया बिल्कुल ही। पहले मेले थे, अब मॉल्स हैं, ठीक है, मॉल्स में जाके खाना पीना हो गया, और इससे बड़े टीवी मूवी देख ली किसी, ये एंटरटेनमेंट आज के बच्चों का मोबाइल में देख लिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। और क्या, पहले थे मेले लगते थे, प्रॉपर मेले थे, झूले पर लगते थे, उसमें झूले झूलते थे, खाने पीने का होता था, मिठाई होगी, कुछ होगा। मतलब आजकल क्या, आज सिर्फ मॉल है, मॉल में जाएंगे, खरीदारी करेंगे, हमने कोई ड्रेस ले ली, किसी ने कुछ लिया, कोई खा लिया पी लिया, बस ये इसके लिए आज को विसाखी का मायने क्या है, मॉल में जाओ, घूमो फिरो, घर पे आ जाओ। चलिए, ये आजकल के मायने, लेकिन प्रतीक सिख पंथ से, गुरु साहब से भी ये जुड़ा हुआ है, जरा उसके बारे में भी थोड़ा। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਜਾਏ ਆ ਨਾ ਇਸ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਏ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਰਡ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਈ ਮਾਰ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਹੈ पर हिम्मत भी है जुल्म नाल लड़न लई। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह जी। फिर चौथे आ गए भाई मोहकम सिंह जी, वो कहंदे बंदे च दया भी होवे
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੋਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, वो अपने आप च साहेब है भाई साहब सिंह जी। गुरु साहब ने बैसाखी का दिन इसलिए चुना कि बैसाखी के दिन ऑलरेडी लोग इकट्ठे होते थे, मेला लगता था। डेरा बाबा नानक एक जगह पंजाब दे विच अज भी उत्थे बैसाखी दा मेला उवें ही लगदा जैसे पहले था। जो हमारे फोक डांस है, लुड्डी है, सम्मी है और बहुत सारे डांस है, वहाँ पे उस टाइम के लोग आके इकट्ठे होके ग्रुप बना के डांस भी करते थे। तो ये जो हमारा भंगड़ा दा बेसिकली स्टेजीकरण है, स्टेज ते आके होया ना, बट उस तो पहला जिन्ने साडे फोक डांस है, झूमर हो गया, होर सारे फोक डांस है, अलग अलग पिंडां दे लोग उत्थे इकट्ठे आके मस्ती च झूमदे सी, एंटरटेन करदे सी अपने आप नूं, ते उत्थे पूरा माहौल बनता सी। अज भी डेरा बाबा नानक जिहड़ा है वो मेला लगदा। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। अब जरा माहौल बना दीजिए फिर से। बोली पा देनी जी आपां। हो गुरुआं ते पीरां दी ऐ हो धरती, योधियां फकीरां दी ऐ हो धरती, सूर में भगत सिंह उदम जहे, आयो जग सानू सरदार जी कहे, सोना देश फुल जो गुलाब मित्रो, सोना देश फुल जो गुलाब मित्रो, मेले अज नचदा, मेले अज नचदा पंजाब मित्रो, ओ मेले अज नचदा पंजाब मित्रो, ओ मेले अज नचदा पंजाब मित्रो। एक पंजाब को हम कहते हैं कि मेलियां च नचा। आइए ज़रा हम इसको भी समझाइए कि उस पंजाब को दुनिया ने देखा, उस पंजाब को मतलब जब हम हिंदुस्तान में पंजाब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गिद्दा है, भंगड़ा है, लेकिन एक्चुअल कल्चर अगर हम समझाने की बात करें, व्हाट वैसाखी इज़, व्हाट पंजाब इज़, जैसे थोड़ा सा प्रतीक हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आप अपने शब्दों में कैसे बयां करें? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, दसन की लोड़ नहीं है। पर एक चीज़ हमेशा होती है, बिकॉज हम लोग जब जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं जी हम पंजाबी, अच्छा तुसी ते बहुत सोहनी रोटी खाते हो, तुसी ते बहुत सोहने भंगड़े पाते हो। इट्स नॉट ओनली द फूड और द भंगड़ा, इट इज़ वी हैव अ रिच कल्चर। मेहनती लोग हैं सारे जी। हाँ जी, वारियर है, फाइटर हाँ, ठीक है, किसी नाल धक्का नहीं करते है ते जुल्म सहदे भी है नहीं। असी पंजाबी हाँ, सानू माण आ पंजाबी होण ते। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि देखिए एक टाइम पे बैसाखी पे मेले लगते थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि मॉल में फ्रॉम मेले टू मॉल जी, आजकल मॉल लगते हैं जी। तो नई सरकार आई वो तो ये कहते हैं कि देखिए हम पंजाब का रंगला पंजाब, वो कल्चर वापस लेकर आएंगे। कुछ आपको लगता है कि वापस चेंजेस आएंगे, हम अपने फोक की तरफ, ट्रेडिशन की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जी, ये जो सरकार भी बनी है ये लोगों ने बनाई है जी। सरकार ने लोग नहीं बनाए, लोगों ने वो सरकार बनाई जो कहती है, तो डेफिनेटली उस तरह का माहौल बनेगा। असी उम्मीद करते हैं कि उस तरह का पंजाब, उस तरह के मेले नशे रहत वो साढ़े किते आ जान, तो क्या बात है जी। जी जी जी, चलिए हमारे साथ ये गिद्दा गर्ल्स भी हैं। आप कहाँ से हैं बताइए ज़रा? जी मैं मलेरकोटला से हूँ। मलेरकोटला, मतलब मलेरकोटला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो एक मिसाल है। बिल्कुल। तो आपके लिए वैसाखी क्या मायने? मेरे लिए वैसाखी एज अ मुस्लिम मैंने कभी वैसाखी अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं की, बट मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब गुरुद्वारा जाते हैं। मैं उनके साथ गुरुद्वारा जाती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बचपन से ही आप ये करती हैं? जी जी जी, बचपन। परिवारों में कभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मलेरकोटला ऐसा है जहाँ पे हर धर्म के लोग बहुत ही प्यार और बहुत सम्मान के साथ, स्पेशली सिख और मुस्लिम एक साथ रहते हैं। मैंने सुना एक थाली में सब खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। हर टिफिन, हम टिफिन स्कूल लेके जाते थे, वो हम कुछ लेके आते थे, वो कुछ लेके आते थे, सब मिलके बांट के खाते थे। क्या बात है। अच्छा चलो फिर एक बोली पा दी आप। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, सेलियां दी गिलकारी, कणकां दा रंग उड्डिया, मेरी उड्डदी वेख फुलकारी, कणकां दा रंग उड्डिया, मेरी उड्डदी वेख फुलकारी, कणकां दा रंग उड्डिया, मेरी उड्डदी वेख फुलकारी, कणकां दा रंग उड्डिया। असां तमाया दर्द सामने उच्चा चुबारा पाउणा, असां तमाया दर्द सामने उच्चा चुबारा पाउणा, वखरे होके मर्जी करनी अपना हुक्म चलाना, अपना ता तेरी मर्जी, नहीं रखना ता तेरी मर्जी, जाके रखना ता तेरी मर्जी, वे मैं टिच ना जान दी तेरे जहे नू, वे मैं टिच ना जान तेरा मेरा बन
गिद्दा, भंगड़ा, खेत खलियान और गुरुओं पीरों की धरती पंजाब। जी हाँ, यही है वैसाखी का रंग जो हम आपके लिए लेकर आए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा। तो ब्रेक से पहले आपने पंजाब में बैसाखी की रौनक देखी, लेकिन अब आपको हम लिए चलते हैं असम, जहां पर बिहू की रौनक दिखाई दे रही है, जो बताती है कि भारत त्योहारों का देश है और हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, अपने त्योहार होते हैं। आदित्य जी हाँ, और असम में 14 अप्रैल को रंगाली बिहू मनाया जाता है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पे हैं। अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखने के लिए तेजपुर जिले में 190 बच्चों को बिहू नृत्य और वाद्य यंत्र बजाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। सधा हुआ अंदाज, गजब का तालमेल, पारंपरिक संगीत पर थिरकते नन्हे नन्हे पांव। तैयारी असम के रंगीन त्योहार रंगाली बिहू की है। असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में ये बच्चे आने वाले त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। असमिया संस्कृति में बिहू त्योहार का अपना ही महत्व है। असम के सभी लोगों को बिहू का हर साल इंतजार रहता है। रंगाली बिहू का त्योहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। उससे पहले चारों ओर खुशी का माहौल नजर आ रहा है। वैसे भी रंगाली बिहू का अर्थ खुशियों का त्योहार है। कहा जाता है कि इस बिहू से ही असमिया नए साल की शुरुआत होती है। इस मौके पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा तरह तरह के असमिया पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारा ये सोते सोते स्टूडेंट हम लोगों को बहुत प्यारी है और उसको हमें प्यार से उसको सिखाते हैं हम सभी लोग। और असम के जो बिहू है वो बिहू हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और 2-3 साल तो हो गया है कोरोना के लिए बिहू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें इस बार हमें परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिल रहा है। इसलिए हम जितना भी हो सके उतना ही हम छोटे छोटे बच्चों को जितना हो सके वो बिहू के शिक्षा देने के लिए हम मेहनत कर रही हूँ। रंगाली बिहू के मौके पर असम के लोग ढोल, पेपा, बांसुरी, ताल जैसे वाद्य यंत्रों पर मनमोहक बिहू डांस करते हैं। ये बच्चे इसी की तैयारी में जुटे हैं। तेजपुर उत्तर आंचलिक छात्र संघ की ओर से आयोजित इस वर्कशॉप में 190 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। 25 दिनों से चली आ रही इस वर्कशॉप का उद्देश्य नई पीढ़ी को बिहू लोक नृत्य और ढोल वादन के बारे में जानकारी देना और अपनी संस्कृति से जोड़ना है। हमारा यहाँ पे जो बोहाग बिहू बोलता है ना, यहाँ पे जब बैसाखी महीना में ये हमारा त्योहार चलता है 1 महीने के लिए। और 1 महीने में हम जितना असम में छोटा छोटा बच्चे को ये बिहू डांस सिखाता है और ये सीखकर ये लोग जाकर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है और बाहर जाकर कंपटीशन करता है। और कंपटीशन करने के बाद इन लोगों को ट्रॉफी या शील्ड या प्राइज मनी ऐसे सब कुछ मिलता है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग त्योहार हैं। बिहू भी भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा ही रंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी परंपरा जो निभाई जाती है कान्हा की नगरी में। सर्दियों में जिस तरीके से भगवान को गर्मी का एहसास दिलाने की व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरीके से गर्मियों में भगवान के भक्त शीतल माहौल देने की पूरी व्यवस्था करते हैं। कहाँ? वृंदावन आपको लिए चलते हैं, रोमिता लेकर जाएंगी। जी हाँ, वृंदावन में भगवान को फूलों के जरिए ठंडक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर फूल बंगले में भगवान को विराजमान किया गया है। 100 दिनों तक भगवान यहीं पर रहेंगे और इसी तरीके से ठाकुर जी ठंडा ठंडा और कूल कूल रहेंगे। देखिए, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी को लगती है भीषण गर्मी। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए निभाई जा रही है बरसों पुरानी परंपरा।
अब 100 दिनों तक मिलेगी ठाकुर जी को राहत। जी हाँ, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी यानी मंगलवार से फूल बंगले की शुरुआत हो गई है। आज सुबह भगवान बांके बिहारी गर्भगृह से बाहर आकर फूल बंगले में विराजे। मंदिर के पट खुलते ही उनके दर्शनों को आतुर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। हर कोई फूल बंगले में अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता था। पूरा मंदिर बांके बिहारी की जयकार से गूंज उठा। फूल बंगले में विराजमान बांके बिहारी की नैनाभिराम छवि को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। यहाँ ठाकुर जी का गुणगान करते हुए श्रद्धालु सब सुध-बुध भूलकर नाचते गाते नजर आते हैं। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। पहले दिन आज एकादशी है, फूल बंगला सजा है और हमें तो बस शब्द ही नहीं है कि क्या बयान करें। इतना खूबसूरत प्रभु के दर्शन होंगे और इतना खूबसूरत ये बंगला सजा है। 2 बजे से बल्कि 1 बजे से मंदिर के अंदर है। हमने खुद सेवा की है। आज एकादशी के दिन ठाकुर जी ने हमें सेवा का मौका दिया। मैं कह रही हूँ ना, धन्य हो गए हम। मैं दर्शन करने पहली बार, लेकिन ऐसे दर्शन जिंदगी में कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। फूल बंगले में इस्तेमाल होने वाले फूलों को ब्रज के साथ ही देश के दूसरे राज्यों से मंगवाया जाता है। फूल बंगले के लिए मोगरा, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जूही, चंपा और कमल के फूलों के साथ ही दूसरे मोहक खुशबूदार फूलों का उपयोग किया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार विदेशी फूलों को भी इनके डिजाइन के लिए मंगवाते हैं। इन सभी फूलों से तैयार फूल बंगले का एक बार का खर्चा करीब 5 से 15 लाख रुपए तक आता है। कामदा एकादशी वाले दिन से फूल बंगले प्रारंभ होते हैं। फूल बंगले का जो मान्यता है वो ये मान्यता है कि जिस तरह से गर्मी में हम व्यक्ति विशेष लोग अपने घरों से निकल के बाग बगीचों में जाकर के बैठते हैं, उसी तरह से श्री बांके बिहारी जी महाराज को भी फूल बंगलों में विराजमान कराया जाता है। तो भक्त की यही भावना है कि अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी को गर्मी से निजात दिलाने के लिए उनको फूल बंगले में विराजमान कराया जाए। भगवान बांके बिहारी हरियाली अमावस्या तक यानी 100 दिनों से भी ज्यादा दिन तक फूल बंगले में विराजमान होकर ही भक्तों को दर्शन देंगे। दुनिया भर में विख्यात बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला बनाने की परंपरा अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सच कहें तो ये फूल बंगले कला, संस्कृति, भक्ति और पर्यावरण के समन्वय की अद्भुत मिसाल हैं और भगवान के लिए भक्तों की अनूठी भक्ति का प्रतीक हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। और चलिए अब आपको मदुरई के चिथिराई फेस्टिवल की रौनक दिखाते हैं। इस सालाना उत्सव में यहाँ के लोग बहुत उत्साह के साथ शिरकत करते हैं। इस उत्सव में भगवान कालाजार के वाहन स्वर्णिम अश्व को कालाजार मंदिर लाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस पर सवार होकर भगवान कालाजार वेगई नदी में प्रवेश करते हैं। आप भी इस भव्य नज़ारे का आनंद लीजिए। कल प्रधानमंत्री मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। अब हम आपको इस विशिष्ट म्यूजियम की एक झलक दिखाने जा रहे हैं। इस संग्रहालय में 1947 के बाद से देश के 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है और भारत के विकास में उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं दो पक्षी प्रेमियों से। दोनों नागपुर के हैं। एक ने अपनी घर की छत को, मुंडेर को कहिए, गौरैया का आशियाना बना दिया है। गौरैया के दाना पानी का इंतजाम ये 15 साल से कर रहे हैं। इनकी पहल के चलते पूरा इलाका गौरैया की चहचहाहट से गूंजने लगा है। अदिति और दूसरे पक्षी प्रेमी के बारे में भी आपको बता देते हैं। इनकी पहल मोरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इन्होंने मोरों के मन मुताबिक वातावरण तैयार किया है जहां मोर आजादी से घूमते फिरते हैं। उनके दाने पानी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। बचपन की यादों में समाई गौरैया की चहचहाने की आवाज सुनिए। इंसानी बस्ती में सोन चिड़ैया का खिलखिलाता संसार देखिए। शहरों के शोर से दूर गौरैया का बागीचा देखिए। छत की मुंडेर पर फुदकते खेलते नन्हे पक्षियों का बसेरा देखिए। ये गौरैया एहसास दिला रही है कि वो गुम नहीं हुई है, ना ही वो इंसानी बस्ती से दूर अलग दुनिया की चाहत रखती है, बल्कि घरों की मुंडेर और आंगन में चहचहाना चाहती है। इनकी पुकार को सुनने वाले जयंत ने अपने घर की छत को गौरैया का घरौंदा बना डाला, जहां पीने के लिए पानी है, खाने के लिए दाना है। ये छत इन गौरैया का सबसे सुंदर ठिकाना है। यहाँ 40 प्रजातियों के परिंदे हैं। आज नागपुर का ये इलाका जयंत के पक्षी प्रेम के चलते सुर्खियों में है। जो पर्यावरण के प्रति सजग है, परिंदों को बचाने के लिए मिशन में जी जान से जुटे हैं। इनके आशियाने की छत आज सैकड़ों परिंदों का आशियाना है। गौरैया को बचाने का जयंत का जज्बा पिछले 15 सालों से यूं ही बना हुआ है। पर्यावरण के लिए पंछियों की अहम भूमिका होती है, तो इनको बचाने का भी अपना एक कर्तव्य होता है। इसलिए खास करके धूपकाले के दिनों में इनको पानी की मात्रा बहुत कम मिलती है, पानी कम मिलता है और इनका जो संख्या कम होने का चांस रहता है या मरने का चांस रहता है। इसलिए मैंने शुरुआत की इनके लिए पानी रखना, अन्न रखना, तथा बर्ड हाउस भी रखना, ऐसा इनके प्रजनन के लिए ऐसी शुरुआत की थी। इसमें तो काफ़ी आनंद मिलता है, जो कि अपने को पैसे खर्च करके भी नहीं मिलता। वो आनंद अपने को घर बैठे यहाँ पंछियों को देखने के बाद मिलता है। और सुंदर सी एक मधुर उनकी आवाज़ अपने को एक चहचहाहट सुनने को आती है, तो उससे भी मन प्रफुल्लित होता है। जयंत की तरह नागपुर के रहने वाले रमेश योले भी एक पक्षी प्रेमी हैं, जिनकी नेक पहल से 80 मोरों को सुंदर बसेरा नसीब हुआ है, जिनके घूमने के लिए एक विशाल परिसर है, उठने बैठने के लिए हरे भरे पेड़ों की शाखाएं हैं, जिनके लिए दाना पानी के लिए अच्छा बंदोबस्त है। सबका सर्वे जब किया और धूपकाले में मैंने सोचा कि अपने यहाँ पे 4 महीना धूपकाला रहता है, जंगल में खाने को कुछ रहता नहीं है, तो एक ऐसे ही दिमाग में आ गया कि एक बर्ड्स रेस्टोरेंट खोला जाए। इसीलिए हमने खुद के पैसे से 80,000 रुपये खर्चा करके यहाँ पे बर्ड्स रेस्टोरेंट खोला। उसमें मेरे यहाँ पे जो ये सेवादल महाविद्यालय आता था, यहाँ पे NSS के कैंप होते थे, उन्होंने मेरे को ये ग्रेन्स वगैरह की हेल्प किया। वो महीने में अपना 60-70 किलो यहाँ पे ला के दे देते। बाकी मैं 50 क्विंटल के आसपास यहाँ पे ग्रेन्स लगता है हर दिन। धूपकाले में तो 10 से 15 किलो डेली। बंदिश तो नहीं रखा ना, ओपन रखा है, इसीलिए दूर से ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। सुबह शुरू हो जाता है इनका खान पान। पहले पिकॉक आते हैं, पिकॉक रह गए तो फिर छोटे बर्ड्स ने। राजभवन का यह परिसर 100 एकड़ में फैला हुआ है, जो महिलाओं का शिक्षण संस्थान है, जिसके इंचार्ज रमेश को मोरों के संरक्षण की अच्छी समझ है, जिन्होंने मोर ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों को बचाने की मुहिम भी शुरू की है, जो हमारी प्रकृति के लिए सुंदर पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।